क्यों मार रहे हैं फलस्तीन के लोगों को? हाँ, क्यों मार रहे हैं? गलत कर रहे क्यों मार रहे हो? आप कौन हो? हैं। वार में एक दूसरे को मार रहे हैं। मुस्लिम हो? जो इजराइल के साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इजराइल को अच्छा मित्र माना जाता है भारत। मैम मित्र माना जाता है तो जब हमारी इंडिया की किसी कंट्री से लड़ाई होती है तो हेल्प क्यों नहीं करता? इसराइल ने सिर्फ अभी तक हमें हथियार दिए हैं, तो हथियार खरीदने का मतलब वो नहीं कि हमारे मित्र कंट्री हो गए। अभी हमारे लड़ने के लिए आया है क्या? इसमें भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ होना चाहिए। इजराइल है, उसने तो हमला इसलिए ईरान पे किया है ना, और गाजा पे इसलिए किया है, फिलिस्तीन पे इसलिए क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है, आतंकी संगठनों को पालता है। हम नहीं मानते। इंसान का दर्द नहीं करेगा तो किसका करेगा? ये इंसानियत के तौर पे तो भारत में भी कई हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, कश्मीर में होता है, अलग अलग राज्यों में होता है। तब कोई भारत के मुस्लिम रोड पे क्यों नहीं उतरते हैं? सवाल तो लोग ये भी उठाते हैं सोशल मीडिया। अभी उसका आइडिया नहीं है। मेरा इफ्जान नाम है। क्या नाम? इफ्जान। इफ्जान जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। आप लोग दोस्त हैं क्या? तो जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, इसमें भारत में किसके साथ में खड़े होना चाहिए? भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? जी, हमें लड़ना चाहिए, उनकी माबहने करना चाहिए। किसकी? इसराइल की। और किसकी? इजराइल की। और क्या? इतनी नफरत क्यों है इजराइल? बिल्कुल, क्यों नफरत क्यों नहीं होगी? आप कौन हो? आप कहाँ से हो? मेरा नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, आप मुझसे सवाल नहीं कर। सवाल नहीं करो। मैं वही कह रही हूँ, क्यों इजराइल के साथ, इजराइल को क्यों करना चाहिए? तुम कहाँ से मैं हो? सवाल कर रही हूँ, आपसे कर रही के लोगों को क्यों मार रहे हैं? वो क्यों मार रहे हैं फलस्तीन के लोगों को? हूँ। मतलब उनको मार रहे हैं। हाँ, क्यों मार रहे हैं? गलत कर रहे हैं। क्यों मार रहे हो? आप कौन हो? वार में एक दूसरे को मार रहे हैं। मुस्लिम हो? कई फिलिस्तीनियों ने भी। आप मुस्लिम हो? मुस्लिम नहीं हो आप, मुस्लिम का ही साथ देंगे? पूछने का हक का ही साथ, मुस्लिम का ही साथ देंगे आप? शाहीनबाग। शाहीनबाग से हैं सर। अच्छा, भारत और मतलब इजराइल और ईरान का जो युद्ध चला है, इसमें भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत को किसके साथ? भारत को ईरान के साथ होना चाहिए इन पॉइंट ऑफ व्यू पेट्रोलियम एंड अनदर ट्रेड मे बी। मतलब हमारा जो ट्रेड है वो भारत का ईरान के साथ में अच्छा है, इजराइल के साथ में भी तो अच्छा है। मैम इन व्यू पॉइंट ऑफ पेट्रोल के बिहाफ से देखें ना तो हमारे पास अनदर वही कंट्री है, जर्मनी भी देती है, फिर वो कॉस्ट बढ़ा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भी, तो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी सबसे बड़ा वो तो फिर चाइना है। चाइनीज चीजें तो कम यूज करते हैं ना, जैसे पूरा इन वर्ल्ड वाइड का ट्रेड ही चाइना पे डिपेंड है। क्या कम करते हैं बताइए? आप देखिए, आपके पीछे सारा चाइना का है मैम। ये इजराइल को अच्छा मित्र माना जाता है भारत। मैम मित्र माना जाता है तो जब हमारी इंडिया की किसी कंट्री से लड़ाई होती है तो हेल्प क्यों नहीं करता? अरे करता है, 1962 में किया, 1971 में किया, 1999 में किया, अब पहलगांव का हमला हुआ उसमें किया, पुलवामा का अटैक हुआ। हाँ किया हेल्प, कुछ भी हेल्प नहीं किया मैम। देते न्यूक्लियर वेपन, सेना की बहुत सारी चीजें यूज। न्यूक्लियर वेपन कहाँ है हमारे? आपको इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन आती है मैम हमने किसी को बताएगी नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे डिटेल से। सही कह रही हैं, लेकिन हमने लिए तो जर्मनी से हैं। ईरान उससे कोई लिए हैं? इजराइल से। व्यापार सबसे होता है सारे। That's your choice, that's your problem. No, no, no. एक और सवाल ये क्या कहना चाहेंगे, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ होना चाहिए। ईरान के साथ में क्या क्या कारण है, मतलब क्यों? एक दो कारण तो बताइए, फिर भी एक दो कारण तो बताइए। जवाब नहीं आप मासिक जी, कहाँ से हैं आप? लातूर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। हाँ, घूमने आएंगे दिल्ली में? हाँ। तो मैम, ईरान और इजराइल का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो युद्ध चल रहा है, सभी देश इसमें कूद गए हैं, कोई इजराइल के साथ में, कोई ईरान के साथ में, तो भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? भारत का क्या अपना स्टैंड होना चाहिए? आई डोंट नो। नहीं पता है इसके बारे में। पर जो इजराइल के साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। इजराइल के साथ में जो ईरान कर रहा है अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। कह रहे कि वहाँ पे भी जो अगर परमाणु बना लेता ईरान तो इजराइल पे हमला कर सकता था। ईरान इजराइल के साथ में भी तो गलत। तो आप खुश हैं इजराइल के साथ होना ही चाहिए ना, कि उसने गजा के साथ क्या किया है। आज 2 साल से देख रहे हैं, कई औरतें बच्चे मर रहे हैं, तो जेनोसाइड कर रहा है वो, इसके लिए वो भी उसके साथ भी होना चाहिए। होना चाहिए। जो इजराइल है, उसने तो हमला इसलिए ईरान पे किया है ना, और गाजा पे इसलिए किया है, फिलिस्तीन पे इसलिए क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है, आतंकी संगठनों को पालता है। हम नहीं मानते। वही आतंकवादी संगठन है, वो उन पे हमला करते हैं, इजराइल पे हमला करते हैं, जानबूझकर हमला कर रहा है, जानबूझकर मासूम लोगों को मार रहा है, मासूम लोगों को मार। फिर बच्चे मुस्लिमों को, भारत के मुस्लिमों को दर्द है उसके लिए, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दर्द है। बहुत ज्यादा दर्द है। इतना दर्द क्यों है?
क्यों है, मतलब वो नेचुरली है। इंसान का दर्द नहीं करेगा तो किसका करेगा। ये इंसानियत के तौर पे तो भारत में भी कई हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, उनके साथ में भी गलत होता है। पश्चिम बंगाल में होता है, कश्मीर में होता है, अलग अलग राज्यों में होता है। कभी रामनवमी पे हमला किया जाता है, कभी किसी द्वारा हमला किया जाता है, इस पे भी तो दर्द होना चाहिए। रामनवमी पर कब देखा आपने? मैंने तो कब पत्थरबाजी होती है। नहीं। अभी कश्मीर में जो कुछ हुआ उसमें क्या मुसलमान ने कुछ किया था या मुसलमानों ने सपोर्ट किया उस आतंकवाद को? उतना तो समझ सकते हैं ना। बल्कि कई मुसलमानों ने तो उल्टा हिंदुओं का सपोर्ट किया, हिंदुओं के लिए स्टैंड लिया, उनकी मदद की। और क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल में जब होता है, पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं को घर से निकाल के मारा जाता है, तब कोई भारत के मुस्लिम रोड पे क्यों नहीं उतरते हैं? सवाल तो लोग ये भी उठाते हैं सोशल मीडिया। अभी उसका आइडिया नहीं है। तुम आतंकवाद के लिए पूछ रहे हैं, मैंने इतना बता दिया। उसका आइडिया, वहाँ पे भी तो इंसान मर रहा है ना। अभी आपने इंसानियत की बात की ना। हाँ, इंसान तो वहाँ पे भी मर रहे हैं। कहीं भी हो, कोई इंसान बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए, बस ये है। हाँ, आपको इसके बारे में पता नहीं। हाँ, आपने कहा ना इंसानियत की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे। हाँ, जहाँ कोई इंसान किसी बेगुनाह को मार रहा है तो वहाँ बराबर हमारा सपोर्ट है। अच्छा, ईरान एक चीज और कहता है कि आने वाले समय में इजराइल है वो मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा हो सकता है, तो एक सेना का गठन करना चाहिए। सभी मुस्लिम कंट्रियों को एक सेना बनानी चाहिए जो इजराइल के खिलाफ लड़ सके। आपको भी ऐसा लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल। इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर ये जो इतना बढ़ चढ़ कर जो कर रहा है, जुल्म कर रहा है जो लोगों पे इजराइल, उसको कहीं ना कहीं सबक मिलना चाहिए। सबक मिलना चाहिए। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से, जमा मस्जिद से ही हैं? अच्छा, आप लोग जमा मस्जिद से ही हैं। अच्छा, भारत और ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? सबसे पहले सवाल ये है। इंसानियत जहाँ हो वहाँ खड़े हो जाओ। इंसानियत जहाँ अच्छा लगे वहाँ अच्छे लगे, दिल जहाँ चाहेगा वहीं तो जाएंगे। कहाँ दिल चाह रहा है? बताओ ना। नहीं, मैं तो आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, मेरा तो छोड़िए। साथ हैं, मासूमों के साथ हैं। मासूम कहाँ पे मर रहे हैं? मासूम कहाँ पे खतरे में? मासूमों के साथ में कहाँ पे? फलस्तीन। फलस्तीन के साथ? फलस्तीन के साथ में कौन गलत कर रहा है? इजराइल। इजराइल? किसने बताया ये? जी बताया था। किसने बताया था? मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था? बड़ी नॉलेज है बच्चे को। अच्छा, क्या किया है इजराइल ने ईरान के मतलब फिलिस्तीन के साथ? फलस्तीन के लोग इजराइल के साथ गलत कर रहे हैं, उनके लोगों को जान से मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं पता है आपको? नहीं पता है? मारने का बताया है बस किसी ने, क्यों गलत कर रहा है। क्या करना चाहिए इजराइल के साथ? खत्म कर देना चाहिए इजराइल को, ये दोबारा हमला करना चाहिए। किस पर? इजराइल पर। इजराइल। भारत को क्या करना चाहिए इजराइल को लेकर? फिलिस्तीन के साथ में खड़े होना चाहिए भारत को, या इजराइल के साथ में खड़े होना? फलस्तीन के साथ। फलस्तीन में मासूम लोग मर रहे हैं, इजराइल में भी तो मासूम लोग मर रहे हैं। फलस्तीन ने जब हमला किया, इसका नहीं बताया गया आपको? किसने बताया था ये? मोबाइल पे देखा था। मोबाइल में देखा था? छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें देखते रहते हैं। सर, ये सवाल उठता है, ईरान और इजराइल का जो वॉर हो रहा है, भारत है वो किसका साथ दे? इजराइल का दे या ईरान का दे? भारत का क्या अपना स्टैंड होना? भारत का सबसे पुराना मित्र हमारा ईरान है, और एकमात्र ऐसा देश है जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, जिसके थ्रू हम यूरोप कंट्री जा सकते हैं, और जहाँ हमें सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो भारत का जहाँ फायदा होगा भारत को उधर जाना चाहिए। आते हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल ने सिर्फ अभी तक हमें हथियार दिए हैं, कारगिल में दिए हैं, मानता हूँ आपकी बात को, कारगिल में उन्होंने हथियार हमको दिए हैं। तो हथियार खरीदने का मतलब वो नहीं कि हमारे मित्र कंट्री हो गए। इसराइल ने कभी हमारे फेवर में सुरक्षा परिषद की सीट के लिए फेवर में वोट नहीं किया है। कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान तुम पीओके खाली करो, इंडिया को दे दो, कभी नहीं बोला। कभी हमारे लड़ने के लिए आया क्या? हित वाली बात हो रही है। और पुराने रिश्ते किससे हैं? अब कभी इजराइल से भी है पुराने रिश्ते, तो पुराने रिश्ते इंदिरा गांधी के टाइम से भी पहले के। किसके? इजराइल के साथ में। कब बना मैडम? इजराइल बना ही 1947 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर। मैडम, उससे पहले हमारा फिलिस्तीन से हमारा संबंध अच्छा था। हमने उन्हें सबसे पहले मान्यता दी थी एज अ कंट्री। कहाँ पे आप? इजराइल कहाँ जा गया? अटल जी का बयान क्या था इजराइल के ऊपर कि भाई फिलिस्तीन को खाली करो। कहाँ था हमारा मित्र था वो? कारगिल में उन्होंने हमें हथियार दिए, तब वो हमारे मित्र देश में गिनती उनकी हुई है। उसके पहले क्या योगदान? आते हैं आज के मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अब इस बार में देखिए कई सारी कंट्रियों के जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसे भारत के जो नागरिक हैं वो भी ईरान से लाए जा रहे हैं लगातार। मुस्लिम नागरिक है जो पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए हैं। अब सरकार सिंधु ऑपरेशन के तहत उनको लेके आ रही है, ला के दिल्ली में छोड़ दिया। सरकार कह रही है आप जिस राज्य से हैं वहाँ पे आप चले जाइए। और कई नागरिक कह रहे हैं कि भारत सरकार ला के हमें यहाँ पे पटक दिया, धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन हमारे घर तक की पहुँचाने का काम कौन करेगा? देखिए,
ये स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अचानक से आप लेके आप आए हो। खैर उनको फिर भी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत गलत अगर वो ऐसा कह रहे हैं, गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। पर उनकी राज्य की जो भी राज्य के वो लड़के हैं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए हेल्प करनी चाहिए। जब भी हमारे यहाँ दुर्घटना होती है तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हो, ना पैसे हो, मैं हो भी, लेकिन फिर भी वो ये ब्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट हमको ठेका लेके हमारे घर तक भेजे। आपने देश ला दिया है, उसके लिए धन्यवाद करें, चुपचाप अपने आप निकल लें या अपनी स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करें। सरकार को दोषी दे रहे, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें यहाँ पे लाके छोड़ दिया, टूटी फूटी बस से लेके आए, फाइटर जेट से लेके नहीं आए, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। देखिए वो स्टूडेंट हैं, पता नहीं कितने मैच्योर हैं अनमैच्योर, मुझे नहीं पता किनकी आप बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता उनके बारे में। पर मैंने पहले बोला कि अगर ऐसे वो डिमांड कर रहे हैं तो खैर अपनी स्टेट गवर्नमेंट से करें। उनका हक है, उनको वोट दिया, अधिकार है उनका बोलने का, अच्छा दे चाहे बुरा दे, जो भी दे, बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं, लोकतंत्र है हमारे देश में। पर फिर भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए, वहाँ से ला कर दिया, उनको धन्यवाद देना चाहिए, बात खत्म। आपका कहने का मतलब मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी निभाने का। बिल्कुल, अगर उनको किसी सरकार को दोष दे रहा तो अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि भाई उन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किया, या अपने खुद के पैसे से जाएं, सरकार के ऊपर डिपेंड रहने का। जब वो ईरान जाके पढ़ सकते हैं तो अपना घर भी जा सकते हैं। हमारे पास पैसे ही नहीं है, दिल्ली में लाके पटक दिया। मैं बताया तो मैडम, मैं कहता रहा हूँ, मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर उनको कहना भी है तो अपने स्टेट गवर्नमेंट को कहें जहाँ के वो निवासी हैं, जिनको उन्होंने वोट दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला विदेश से होता है, वो विदेश से देश में ला दिए हैं। अब देश की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट समझे। मैंने वो एक वीडियो देखा है, उनकी बसेस की सीट वगैरह टूटी थी, वो ट्विटर पर मैंने देखा है। वो तो वैसी बस तो खैर जम्मू कश्मीर में अच्छी बस भी थी, भेज सकते थे, क्योंकि लंबा सफर 12-13 घंटे, पता नहीं कितने घंटे का सफर यहाँ से लगता है बाई रोड, मुझे आइडिया नहीं है। अब ऐसे हालात में जो भी हुआ सरकार ने किया, लेके आ गई, नागरिकों का फर्ज बनता है सरकार को धन्यवाद करने का, धन्यवाद देने का, लेकिन वो उल्टा आरोप लगा रहे सरकार पे अच्छी व्यवस्था नहीं। मैंने बोला लोकतंत्र है ना, देश में है कि नहीं है, या चुप्पी कर लें। देखिए स्टेट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। मैं खुद भी धन्यवाद देता हूँ। बाकी वो उनकी मर्जी, वो अपने खोल के सेल्फ से कन्विंस से जाए या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन करे, वो उनकी प्रॉब्लम है, इसमें मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। तो भारत के साथ में किसको खड़े होना चाहिए, इसका जवाब नहीं दिया आपने। देखिए भारत के साथ सबसे पहली चीज़ तो सही और गलत कौन है। सबसे पहला हमला किसने किया है? सबसे पहला हमला इसराइल ने किया। इसमें ईरान ने, उससे पहले जो है इसराइल ने किया था, आपको पता होना चाहिए। अभी किसने किया? वैसे तो पुराने जहाँ तो बहुत लंबे तो परमाणु कार्यक्रम तैयार कर रहा था ईरान, इसलिए लगा इसराइल को खतरा है और हम पे ही दाग देगा, तो इसराइल ने कर दिया परमाणु कार्यक्रम जिस क्षेत्र में हो रहा था, जहाँ पे हो रहा था। तो उसने मिसाइल का देखने के लिए बनाई है। जब पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो हमने क्या परमाणु बम चार डालने के लिए बनाया है? हम भी तो मारेंगे ना। तो जब इसराइल ने बनाया परमाणु बम, किसी ने रोका उसको? उसने तो आज तक अपना परमाणु बम ही नहीं दिखाया कि कहाँ हमने बना रखा है। कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वहाँ पर चेक करने भी नहीं जा सकती। लेकिन कहते हैं कि कोई भी जो इसराइल है वो दिमाग से काम लेता है। ईरान जैसी कंट्रियां हैं वो आक्रोश में आकर, मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में आकर कहीं हमला ना कर दे, इसलिए परमाणु का उपयोग ना कर ले। आपके कहने के बाद इसराइल के पास दिमाग है, और जिसने इतनी मिसाइल मिला के उनको धका धक डुबा जा रहा है, वो बेदिमाग है। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा है। किस बेवकूफ गधे ने कह दिया आपसे कि वो दिमागदार है? अगर दिमागदार होता तो क्या अमेरिका की एजेंसी से ज्यादा बढ़ के, FBI से बढ़ के इनकी एजेंसी है? वो साथ FBI से बढ़ के जिसके बल पे उछलते हैं। जब उनका बाप बोल रहा है कि मैं 2 हफ्ते के बाद जो है पता डिसाइड करूंगा युद्ध करना कि नहीं करना, तुम कहा कि उसकी पीस टॉक हो रही थी अमेरिका इसराइल की, अमेरिका और ईरान की पीस टॉक हो रही थी, फिर उन्होंने अचानक युद्ध क्यों कर दिया? जब शांति सारी चीजें सॉल्व हो रही थी, भाई अमेरिका और ईरान के बीच बात हो रही थी। अगर गड़बड़ होती तो अमेरिका ईरान पे हमला करता, इसराइल बीच में क्यों कूदा? और फिलिस्तीन पे हमला इन्होंने किया, लीबिया भी ये चलेगा। खतरा तो इसराइल को है ना, खतरा तो इसराइल। बिल्कुल, जब करोगे तो भरोगे। अब पाकिस्तान अगर हम पे उठा के जानबूझ के उठा के ठोक दे तो बैठ के मतलब फिर हम क्या अचार डालेंगे? हम भी तो निपटाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो भरेंगे वो।